आपकी जीवन यात्रा अपने आप में आपके लिए एक शास्त्र है, वेद है, रामायण है, महाभारत है। आपका जीवन, आपकी जीवन यात्रा इन्हीं से गुजरती होगी। जैसा हमारा सोच विचार है, मैंने पहले भी कहा, हमारे शरीर में वैसे ही घटनाएं घटती हैं, अंदर वैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, वैसे ही और फिर उसी हिसाब से हमारी उम्र तय होती है। बहुत कुछ लिखा पढ़ा होता है, विधि का विधान कहा जाता है कि इतनी उम्र लेके आए, कहीं तक सही है, क्योंकि वो ज्योतिष ग्रंथ है, वह भी एक प्रकार का वेद ही है, उपवेद है। ज्योतिष शास्त्र कुछ भी गलत गणना नहीं करता, गणित कभी गलत नहीं होती। 99.99% गणित गलत नहीं होती, लेकिन गणित 100% सही भी नहीं होती। तो जीवन एक गणित नहीं है, जीवन एक अनुभव है। आपकी जीवन यात्रा अपने आप में आपके लिए एक शास्त्र है, वेद है, रामायण है, महाभारत है। आपका जीवन, आपकी जीवन यात्रा इन्हीं से गुजरती होगी। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमारे अनुभव हमें छोटा या बड़ा स्तर प्रदान करते हैं। उम्र का प्रभाव छोटे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं रखता। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र में, लगभग 40 से भी कम उम्र में शरीर छोड़ गए, लेकिन आज हमारे वो प्रणेता बने हुए, आज भी हमारे हृदय में उनके लिए जगह है। आज भी उनके बनाए तमाम नियम हम पालन करते हैं और हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठता हमारे अनुभव से तय होती है, उम्र से नहीं। उम्र से केवल हम इतनी गणना कर पाते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन, इसका चरित्र, जो भी इसने पाया, जो भी पाया अनुभव कम है या ज़्यादा है, उससे हम अपनी तुलना कर पाते हैं कि हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। इतनी लंबी उम्र लेकर के छोटा अनुभव, तो हमें एक दिशा मिलती है, अंदर एक तड़प पैदा होती है कि हमें ऐसे नहीं मरना, हमें बड़ा अनुभव लेके तब शरीर यात्रा खत्म करनी है। निश्चित मानिए, ये खत्म करनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सारे अनुभव हो जाते हैं, पूर्ण हो जाता है व्यक्ति, तो शरीर यात्रा खत्म कर देता है। शरीर छूटता नहीं, वो योगी शरीर छोड़ देता है, क्योंकि इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे हजारों लाखों योगियों में से कोई एक योगी होता है, महायोगी होता है, जो सब समझ के पूर्ण होकर के और फिर से उसी कीचड़ में वापस आता है। जिस कीचड़ से निकल के कमल खिल के बाहर गया, वो पुनः से कीचड़ में आता है
और कमल खिलाने के लिए, आप जैसे कमल और खिल जाएं, इसलिए वापस आता है समाज में और समाज को दिशा देता है। परम पूजनीय बाबा जी जैसे लोग पूर्ण होने के बाद भी वापस लौटे घर। 40 वर्ष की उम्र में वापस घर लौटे पूर्ण होकर। फिर अगले 111 वर्षों तक उस शरीर यात्रा में उन्होंने केवल लोक कल्याण किया, दूसरा कोई काम नहीं। आशय मेरा कहने का ये है कि हम सभी परम पूजनीय बाबा जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पूर्ण होने के बाद हम सबको दिशा दी और तभी हमको मिल पाए, नहीं हमको कहाँ मिल पाते। लोग कहते हैं कि गुरु बना लिया, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु शिष्य बनाता है। अंधा कैसे ढूंढेगा आंख वाले को? आंख वाला अंधे को ढूंढता है। शिष्य अंधे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। आंख वाला पकड़ लेता है, हाथ इधर आओ, तुम में योग्यता है, तुम में क्षमता है। आंख वाला ढूंढता है, गुरु ढूंढता है शिष्य को। तो ये भ्रम निकाल देना बेहतर होगा कि हमने गुरु को ढूंढ लिया। आप सिर्फ प्रयास करते हो, लेकिन इस परीक्षा में आप नहीं, गुरु पास होता है, आपको पहचान लेता है, आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो आप सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि तंत्र की दीक्षा के लिए आप के अंदर इतना साहस पैदा हुआ है। ये साहस अनायास नहीं पैदा हुआ। अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, ये परम पूजनीय बाबा और माँ के आशीर्वाद से आपके अंदर साहस पैदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा है आपको, आपको चुना है, आप में संभावनाएं देखी हैं, आशाएं हैं।